अपन ने पिछले वीडियो में ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बात की थी। अपन ने बात की थी ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो बिजनेसमैन जो होता है, जो दुकानदार होता है, जो व्यापारी होता है, वो हर कस्टमर को दे देता है। उसका मेन मोटिव ये रहता है कि कस्टमर उससे ज़्यादा माल खरीदे डिस्काउंट के लालच में। लेकिन दुकानदार ये भी चाहता है कि भाई मुझे जो पैसा आए वो कैश में आए। तो जो दुकानदार होता है वो कैश डिस्काउंट देता है। मतलब यदि कैश में यदि आप किसी को माल बेचते हो या किसी से परचेस करते हो तो आपको कैश डिस्काउंट दिया जाता है, या आप किसी को देते हो या कोई आपको देता है। ट्रेड डिस्काउंट में हमने बात की थी कि कभी डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, डायरेक्ट अमाउंट कम कर दिया जाता है। लेकिन कैश डिस्काउंट में डिस्काउंट की एंट्री होती है। देखते हैं। परचेज गुड्स वर्थ ₹15,000 एट 10% कैश डिस्काउंट। 15,000 रुपये का माल 10% नगद छूट पर खरीदा। देखिए हमने कितने रुपए का माल खरीदा? हमने 15,000 रुपये का माल खरीदा। परचेज अकाउंट डेबिट 15,000। 10% कैश डिस्काउंट निकालना है। 10% कैसे निकालेंगे? 15,000 इंटू 10 इंटू 100। 15,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 1500 रुपये होता है। तो हमने 1500 रुपये उसको डिस्काउंट दे दिया। 1500 रुपये डिस्काउंट हमने लिख दिया। बाकी बचा हुआ टू कैश, मतलब हमने 15,000 का गुड्स परचेस किया, उसमें 10% डिस्काउंट दिया, मतलब 1500 डिस्काउंट दिया, और बाकी हमारी जेब से 13,500 गया। परचेज गुड्स फ्रॉम संजय इन कैश। संजय भी लिखा है और कैश भी लिखा है, मतलब हमको संजय से कोई मतलब नहीं है, हमें कैश से मतलब है। हमने कैश में उसको माल बेचा। वर्थ ₹20,000 एट 5% कैश डिस्काउंट, मतलब 20,000 रुपये का माल संजय को 10% कैश डिस्काउंट पर बेचा। क्या आया? माल आया, परचेज आया। परचेज अकाउंट डेबिट 20,000। डिस्काउंट कितना है? 5% है। 20,000 का 5% कितना होता है? 1,000 रुपये होता है। और बाकी कैश टू कैश 19,000 आपके पास से गया। जनवरी 6 की एंट्री है। गुड्स सोल्ड टू आशीष इन कैश वर्थ ₹5,000 एट 10% कैश डिस्काउंट। आशीष को 5,000 रुपये का माल बेचा 5% नगद बट्टे पर। अब जब हम किसी को कोई चीज़ बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, मतलब कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा। देखिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। सेल्स नगद में बेचा है उसको, तो सेल्स कितना है? 5,000 का माल बेचा है। डिस्काउंट कितना दिया है हमने? 500, 10% डिस्काउंट दिया है। बाकी बचा हुआ 4,500 हमारे कैश में आ जाएगा। हमने अभी देखा आशीष को 5,000 रुपये का माल विक्रय 10% छूट पर किया। अब अगला है गुड्स सोल्ड इन कैश टू आयुषी वर्थ ₹8,000 एट 15% कैश डिस्काउंट, मतलब आयुषी को 8,000 रुपये का माल बेचा 15% कैश डिस्काउंट पे। अब 8,000 का आपको 15% निकालना पड़ेगा। 8,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, 8,000 गुणा 15/100, तो होता है आपका 1,200 रुपये। मतलब 1,200 रुपये आपने कैश डिस्काउंट दिया। सामान कितने का आया? सामान कितने का गया? 8,000 रुपये का सामान गया। और कैश कितना आया? 8,000 रुपये का सामान गया, इसलिए हमने सेल्स के सामने कितना लिख दिया? टू सेल्स के सामने हमने कितना लिख दिया? 8,000 लिख दिया। पैसा कितना आया? 1,200 रुपये तो डिस्काउंट दे दिया, तो 8,000 में से 1,200 गए, 6,800 रुपये हमारे पास कैश आ गया। आगे देखिए। परचेज गुड्स वर्थ ₹1,500 फ्रॉम रानू। रानू से आपने 1,500 रुपये का माल खरीदा एट 10% कैश डिस्काउंट। रानू से आपने 1,500 रुपये का माल 10% डिस्काउंट पर खरीदा। क्या आया? माल आया, गुड्स मतलब परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट कितने रुपए आया? कितने रुपए का माल आया? 1,500 रुपये का माल आया। डिस्काउंट 10%, मतलब कितना होता है? 150 रुपये होता है।
बाकी बचा हुआ 1350 रुपये कैश में आ जाएगा। फिर जैसे अपन हर क्वेश्चन में करते थे कि अपन को टोटल लगाना रहता था, इस जर्नल एंट्री ऊपर लिखना जरूरी होता है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, और इसका अपन ग्रांड टोटल लगा लेते हैं जो आ रहा है 49,500, और इसके नीचे आप है ना इसको डबल अंडरलाइन कर लेंगे 49,500 के नीचे, और ये आपके का क्वेश्चन हो गया।